पे कितना है, k है, क्लियर। यहाँ पर लिमिट है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। 1 बजे तो हमारी गुड मॉर्निंग होती है बच्चों के साथ, क्या किया जाए। सही लगे रही, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बस ये लोग बस जोश में रहे। गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स, आई एम प्रेजेंट हियर। कल जो मैंने आप लोगों से बात की थी, तो कल मैंने केवल इंट्रो क्लास थी मेरी, और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12th। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये जो कैलकुलस का जो पार्ट है, ठीक है, ये कैलकुलस का पार्ट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ही ज्यादा वेटेज का है। मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं 35 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें से वेटेज जो है 80 में से 35 मार्क्स का केवल कैलकुलस से मिलेगा आपको। क्लियर है? तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज किया है, और मैंने पहले भी बोला था कि टॉपिक आपका कोई भी नहीं छूटेगा, सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो सबसे हाई वेटेज का टॉपिक होगा, और वो टॉपिक आपका है कैलकुलस। कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। क्लियर ऑल स्टूडेंट्स? चलिए, तो कॉन्टिन्यूटी सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, तो उस फंक्शन पर कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो हमको ये पता करना होता है कि उन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो सपोज दैट मैंने एफ एक्स सपोज दैट फंक्शन है 3x 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? इट मीन्स x इक्वल्स टू 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के हम लोगों के पास मेथड है। सबसे पहला, जो सिंपल फंक्शन अगर गिवन होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने जो फंक्शन लिखा है वो एक सिंपल फंक्शन ही है, तो इस फंक्शन के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, आइए कुछ मेथड्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक हमारा जो सिंपल फंक्शंस होते हैं, तो सिंपल फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करने का केवल एक ही मेथड है, लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दैट पॉइंट। लिमिट ऑफ फंक्शन fx equals to fa, where a is a point in which we find the value of function continuous. Clear? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो मेथड है वो है सिग्नम फंक्शन के लिए। कौन से फंक्शन के लिए? सिग्नम फंक्शन के लिए। सिग्नम फंक्शन कैसे होते हैं? सिग्नम फंक्शन में हम लोगों को जो fx गिवन होता है वो लेस देन, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, थ्री कंडीशंस पर हमको दिया होगा। उन तीनों कंडीशंस पर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूज फाइंड करेंगे, और तीनों कंडीशंस पर वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशंस पर वैल्यूज हमारी इक्वल आती हैं तो वहां पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कैसे? सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू RHL, राइट हैंड लिमिट, एंड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। LHL means limit x tends to a minus
इस माइनस का मीन्स है लेस देन ए, एफ एक्स इक्वल्स टू आर एच एल एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, प्लस मीन्स ग्रेटर देन फंक्शन and equals to fa. fa means at a equals to, at x equals to, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं at x equals to a and at x is less than a, at x is greater than a. क्लियर? तो ये कंडीशंस जो हमारी बन के आई है, ये कंडीशंस हमको प्रूफ करनी होगी सिग्नम फंक्शन के लिए, और जो जनरल फंक्शन होंगे सिंपल से उसके लिए हम लोगों को ये कंडीशन शो करनी होगी। क्लियर है? अब हम लोग ऐसा करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस साइड में लिख रखे हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज मैं कराऊंगा। क्लियर है? तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 3 to 4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सिलेक्ट किए हैं, जो देखने में बहुत इजी हैं और सॉल्व करने पर भी इजी हैं, बट ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर होगा इन क्वेश्चन से, और जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योर बोर्ड एग्जाम। इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्टिन्यूटी में मैं आपको एक बात बताता हूं, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने को कम आता है। उस कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन पे जो हम लोगों से कांस्टेंट वैल्यू, सपोज दैट के, लैम्डा, पी एंड क्यू, इस टाइप की जो वैल्यूज फाइंड करनी आती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। आप लोग लास्ट ईयर के पेपर्स अगर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे के की वैल्यू फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है? तो इन क्वेश्चंस का चांसेस ज्यादा होते हैं आने के, और ये जो वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं ये 1 या 2 मार्क्स में आएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, बस जो भी कंफ्यूजन होगा वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये नॉट इक्वल्स टू 5 इसलिए दिया है क्योंकि x इक्वल्स टू 5 पर हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन बन जाएगा। ठीक है? इसलिए यहां पर लिख देते हैं x इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है। अब देखिए एफ एक्स फंक्शन दिया है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक सिंपल फंक्शन है, और इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एट x इक्वल्स टू 5, लिमिट एट x इक्वल्स टू 5। अब यहां पर 5 तो इन्होंने बोला है नॉट इक्वल्स टू, ठीक है? तो 5 नॉट इक्वल्स टू का मतलब है 5 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो अब हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, सपोज दैट k। क्लियर है? एफ एक्स वेयर k is a constant। क्लियर? वेयर k is a constant। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स 1/x माइनस 5, टेकिंग लिमिट लिमिट हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 5। लिमिट पुट करने के लिए क्या होता है, x के प्लेस पर हम लोग जो x की लिमिट है वो पुट करेंगे, 1/k माइनस 5। क्लियर है? आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में हम लोगों को कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा एफ एक्स गिवन है तो x के प्लेस पर हम लोग डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स के प्लेस पर हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे k। ठीक है? फंक्शन हो जाएगा k माइनस 5। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग x इक्वल्स टू k पुट कर देंगे, तो
k minus 5. Now we check limit x tends to k fx. इसकी वैल्यू क्या आई है? इसकी वैल्यू आई है हमारी 1 अपॉन के माइनस 5 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू भी आई है 1 अपॉन के माइनस 5. ये आपका इक्वल आ गया. इसका मतलब क्या है? द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू k. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बस. तो ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का मिलेगा. कुछ भी नहीं है जिसमें कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू अगर गिवन नहीं है कि x इक्वल्स टू k पर फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 5 पर, 3 पर, कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेट करेंगे. k भी लेट कर सकते हैं, c भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी अल्फाबेट्स. तो मैंने k लेट किया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. लिमिट एट x इक्वल्स टू k इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. दोनों पार्ट इक्वल आ गया, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया k पर. k क्या है? k कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. अब हम लोग आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 5. मॉड की बात आती है. मॉड का मतलब है इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हिडन होती हैं. ठीक है, तो मॉड में कुछ माइनर सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, इसलिए ये क्लियर आज कंफ्यूजन में क्लियर करता हूं. कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. मॉड को बहुत ही हल्के में लेना है. ठीक है, भारी में नहीं लेना है, बहुत ही हल्के में लेना है. देखिए, मॉड मीन्स क्या होता है? मॉड के अंदर दो टाइप की वैल्यूज छिपी होती हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव. तो अगर हम लोग मॉड को हटा लें, सपोज दैट मैंने मॉड को हटा दिया, तो मॉड के अंदर से दो वैल्यूज निकल कर आएंगी. कौन सी दो वैल्यूज? x माइनस 5 एक निगेटिव वैल्यू आएगी एंड x माइनस 5 ये आएगी पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, जैसे ही मॉड हटाएंगे टू पार्ट्स में, टू वैल्यूज में डिवाइड हो जाएगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव. तो निगेटिव वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, कितना हो जाएगा? अब देखो, निगेटिव वैल्यूज में फंक्शन डिवाइड हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 एंड माइनस एक्स. पॉजिटिव में सेम रहेगा. तो इस सिचुएशन में तुम्हारा जो x की वैल्यू है वो लेस देन 5 होगी और इस सिचुएशन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. क्लियर है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. तो ये फंक्शन हमारा अब सिग्नम फंक्शन टाइप का बन चुका है मॉड वाले फंक्शन में. अब इसमें करना क्या है, देखिए, इसको हम दो टाइप से लगा सकते हैं. सबसे पहला तो अगर हम लोग LHL RHL से ही लगाते हैं. सबसे पहले LHL फाइंड करना है. LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट. LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने बताया था x 5 माइनस, इस माइनस साइन ही इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को. लेफ्ट हैंड जैसे हम लोग नंबर लाइन पर फाइंड करते हैं, नंबर लाइन पर ये क्या है? 0 होता है. ये तुम्हारी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड, और इस साइड जाती है राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी निगेटिव साइड में थ्रो होगी और ये राइट लिमिट जो है वो पॉजिटिव साइड चलेगी. क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 निगेटिव का मीन्स होता है लेस देन 5. लिमिट x टेंस टू 5 निगेटिव. अब एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिग्नम फंक्शन बताया था, तो उसमें क्या था, उसमें जो हम लोग LHL लेंगे निगेटिव में, तो उसमें एक इक्विवेलेंट, जीरो के इक्विवेलेंट एक हम लोग वैल्यू लेंगे h. ठीक है, वो जब क्वेश्चंस मैंने कहा था क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आएगा. तो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं. अब देखिए यहां पर क्या हमारा हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू
0। अब फंक्शन में क्या हो जाएगा, फंक्शन 5 है तो हो जाएगा 5 माइनस एच। फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस जो भी x की वैल्यू है उसमें से हम लोग h माइनस कर देंगे, और h किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस एच। अब ये फंक्शन देखना, फंक्शन क्या है, 5 माइनस एच का फंक्शन है, मतलब लेस देन 5 का है, लेस देन 5 में ये फंक्शन लाई करेगा 5 माइनस एक्स। तो x के प्लेस पर हमको क्या लिखना है, 5 माइनस एच, क्योंकि x के प्लेस पर हमने 5 माइनस एच लिखा है, यहाँ पर फंक्शन रिलेट हुआ है, तो इस x की जगह पर हमको लिखना है 5 माइनस एच, ये अपने प्लेस पे रहेगा 5 माइनस, बस इस x की जगह पर हम लोग को लिखना है 5 माइनस एच। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 minus 5 plus h, taking limit 5 cancel, h equals to 0, LHL is 0. Now we find RHL. Limit x tends to 5 plus, clear है, 5 plus means right side of the number line, fx limit h tends to 0, फंक्शन लिमिट से कन्वर्ट हो जाएगी h में, क्लियर है, और h में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा x है, x की जगह पर कितना आएगा 5 प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस एच, राइट हैंड लिमिट 5 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच के लिए तुम्हारा ये होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 प्लस एच माइनस 5, क्लियर, 5 कैंसिल, h लिमिट 0 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या क्लियर होता है हमारा, यहां से हमको क्लियर होता है LHL इक्वल्स टू RHL, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, थर्ड कंडीशन क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जहां पर इक्वल का साइन लगाओ, तो इक्वल का साइन किस में लगा है, x माइनस 5 में, इतना तो क्लियर हो गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर हम लोग निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैंने इससे पहले क्वेश्चन में ही बताया था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में कुछ नहीं करना है, इक्वल का साइन जहां पर लगा है, सॉरी यहां पर 5 होगा आपका, इक्वल का साइन जहां पर लगा है डायरेक्ट वही वैल्यू उठाकर हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा फंक्शन f5 पर 5 माइनस 5, fx पर x माइनस 5 है, f5 पर हो जाएगा 5 माइनस 5, इट मीन्स f5 इज ऑल्सो 0। नाउ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों पार्ट हमारे आ गए हैं 0, मतलब तीनों पार्ट इक्वल हैं। द फंक्शन fx नहीं फंक्शन लिखना, द फंक्शन will be continuous at x equals to 5, क्लियर है बच्चों? माय एग्जाम वॉरियर्स, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल चुका हूं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस मैं कराता रहूंगा। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक आज मैंने स्टार्ट किया है, आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कल मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और ये 2 या 3 वीडियोस में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपका क्लियर होगा, ठीक है। और जैसे ही ये टॉपिक क्लियर होगा, मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी कंफ्यूजन 99.9% खत्म हो जाएगी। 0.1% तो नहीं हो सकती, 100% बोल नहीं रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि 100% तो डिटॉल भी कीटाणुओं को नहीं मारता है, इसलिए 99.9% आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप अगर चाहें तो नोट कर लें, बस आफ्टर 10 सेकेंड में मैं आता हूं।
हाँ बच्चों, इतनी देर में मैं 2 घूंट गर्म पानी पी के आ गया ताकि थोड़ा गला साफ हो जाए, आवाज़ अरिजीत सिंह की तरह निकल जाए मेरी, तो आप लोग इम्प्रेस हो जाए शायद। चलिए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसमें भी मॉड गिवन है, ठीक है, तो कंडीशन वही है, मॉड गिवन है, बट यहां पर क्या है, यहां पर हम लोगों को एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हम लोगों को उसमें ब्रेक करना था सिग्नम फंक्शन में, ये ऑलरेडी ब्रेक है। देखिए fx, अब यहां पर मॉड लगा हुआ है ऊपर, तो इस मॉड का मतलब जानते हैं, मॉड का मतलब मैंने बताया, जैसे ही इसका हम मॉड हटाएंगे ये 2 वैल्यूज में डिवाइड हो जाएगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मैंने मॉड हटाया, यहां पे आ जाएगा -x/x, ठीक है, बीच में 0 है हमारा, और एक हो जाएगा +x/x, ठीक है, ये कैंसिल होकर हमारा हो जाएगा 1, और ये कैंसिल, यहीं पर मैं सॉल्व भी कर लेता हूं, ठीक है, ये -1 ये 1, ये कब है, इफ x इज अब नॉट इक्वल्स टू 0 में, समझ में आ रहा है क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है 0 नहीं होगा, 0 से लेस भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी, तो 0 से लेस हम किस फंक्शन में जाएंगे, निगेटिव में, ग्रेटर जाएंगे हम लोग पॉजिटिव में, और 0 पर तो ऑलरेडी गिवन ही है, यहां पर x इक्वल्स टू 0 पर 0 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसा कि मैंने बताया है, x टेंड्स टू 0 निगेटिव, क्लियर है, fx लिमिट h टेंड्स टू, अब इसके बाद क्या होगा, एक बार हम लोग निगेटिव साइन शो करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, इसके बाद लिमिट ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगी h में, और h की लिमिट क्या होती है 0, क्यों, क्योंकि h तुम्हारा ऑलरेडी 0 के इक्विवेलेंट ही होता है, fx, अब यहां पर x के प्लेस पर क्या आएगा, 0 -h, दो ही कन्वर्ट होते हैं, एक x -h, दूसरा x +h, ये यूज होता है आपका LHL में, और ये यूज होगा RHL, ठीक है। x की जगह पर x की जो वैल्यू गिवन होगी वो हम पुट करेंगे, जैसे यहां पर 0 है तो 0 -h हो जाएगा, और यहां पर 0 +h, तो हम लोग अभी LHL सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा 0 -h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन की वैल्यू पुट होगी, LHL है लेस देन कितना है -1, यहां पर मैंने सॉल्व कर लिया है वहीं पर, तो इसकी वैल्यू जाएगी -1, टेकिंग लिमिट -1 ही आएगा क्योंकि h तो है नहीं यहां पर। सेम इसी टाइप से हम लोग RHL सॉल्व करेंगे, तो RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना होगा 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h ग्रेटर देन 0, 1, यहां पर 1, तो यहां पर आप लोग मुझे बताएं LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL आया है, क्योंकि LHL की वैल्यू -1 है, ये +1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है fx इज discontinuous, fx is discontinuous at x equals to 0, is that clear? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मॉड है, और वो भी इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए मैं पहले क्लियर बोल चुका हूं आपसे, एक तो मॉड वाले क्वेश्चंस, दूसरे के लैम्डा या अदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चंस, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बिलीव करते हैं मेरी बात पे तो आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 2 टाइप में से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अभी कल की पार्टी का भूत उतरा नहीं है, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मेरे ऊपर से कल की पार्टी का भूत उतरा नहीं है।
अभी भी जो कल का मैंने हांडी पनीर खाया था वो अभी भी मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ है। इस बार की न्यू ईयर पार्टी इसलिए अच्छी रही क्योंकि इस बार कुछ नया हम लोगों ने स्टार्ट किया है और बहुत ही अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम लोगों के पास जो भी नॉलेज है वो आप लोगों तक जा रही है, नेट के जरिए जा रही है, ऑनलाइन जा रही है, जैसे भी जा रही है बस आप तक जा रही है। और अगर इसका प्रॉफिट आप लोग शो करते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसका यूज़ करते हैं अच्छे से, तो फिर पूछिए मत कितनी खुशी होगी हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप लोगों तक कुछ भी आप लोगों का फ़ायदा होगा तो आप लोगों को तो खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बस बने रहिएगा और वीडियो पूरी देखिए। मैथ्स सब्जेक्ट में बता चुका हूँ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो अगर मैथ्स में अगर समझना भी है तो जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तब तक जो है वो बात नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक देखिए जितने भी, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है इन क्वेश्चंस में से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रखा हो। इसलिए आप थोड़ा सा बात को सीरियस लीजिए, मेरे चेहरे पे मत जाइए हंसते हुए चेहरे पर। तो फोर्थ एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमको गिवन है x की पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमारे इस टाइप के फंक्शन आने लगे हैं। तो इस टाइप के फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे LHL। अब आई थिंक छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस मेन सोल्यूशन पर आते हैं। LHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, किस पर फाइंड करना है, 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर फाइंड करना है 1। अब क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस, माइनस इंडिकेट करता है LHL को, लेफ्ट हैंड लिमिट fx लिमिट h टेंड्स टू 0, h में कन्वर्ट हुआ, h की लिमिट ऑलवेज 0 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि h इज इक्वल टू 0। f, अब यहां पर क्या होगा, x के प्लेस पर 1 माइनस h, क्लियर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। fx की वैल्यू 1 माइनस का मतलब लेस देन 1, ये है fx की वैल्यू, बट x के प्लेस पर क्या लिखा है 1 माइनस h, तो यहां पर भी हम लोग 1 माइनस h की होल पावर 10 माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। यहां पर जब लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट पुट करने पर h की वैल्यू क्या है 0, तो यहां 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 हुआ 0। यहां पर सॉल्व करते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी कन्वर्ट करना है h में। ठीक है, fx 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस h मीन्स 1 प्लस h, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है ये। ठीक है, तो x की जगह पर क्या पुट हो जाएगा 1 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब हम लोगों को यहाँ लिमिट पुट करनी है, होल ऑफ स्क्वायर ओपन करके भी लिमिट पुट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पुट कर दें। ठीक है, 1 प्लस 0 होल ऑफ स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, LHL 0, RHL 1, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, जब ये इक्वल नहीं है तो हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे केवल कॉन्टिन्यूटी ही पूछी है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पूछी है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन पूछी होती है तो हम लोग राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट भी निकालते हैं। ठीक है,
और राइट साइड भी, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों उसकी पोजीशन देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। नॉर्मल आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछा है तो आप चेक करके बता दीजिए, LHL RHL अगर इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मैंने सिलेक्ट किए हैं जिसमें k, लैम्डा या कोई भी अदर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k fx x plus 3 whole of square minus 36 divided by x minus 3, and second value is k x is not equals to 3 and x is equals to 3, टू कंडीशंस पर। ठीक है, अब देखिए नॉट इक्वल्स टू में आपका क्या है, नॉट इक्वल्स टू में आपका एक फंक्शन दिया है, तो नॉट इक्वल्स टू में LHL RHL सेम होगा। LHL RHL क्या होगा, सेम। तो हम लोग LHL RHL डिफरेंट ना निकालकर केवल एक ही फंक्शन निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो यहां पर हमारा हो जाएगा फंक्शन, यहाँ ये हमारा जनरल फंक्शन में इंक्लूड होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था वो जनरल फंक्शन में, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी जनरल फंक्शन था बट यहां पर मॉड लगा था। तो ये मॉड क्या है, मॉड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, बट यहां पर कोई भी मॉड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन दिया है, इसको हम दो पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, LHL RHL एग्जैक्ट सेम होगा। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या निकालेंगे, लिमिट। LHL RHL में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लिमिट क्या निकलेगी, x टेंस टू 3। ठीक है, x टेंस टू 3 fx, और यहां पे लिख दे रहा हूं कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन शो कर दे रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल्स टू f3 मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHL नहीं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x टेंस टू 3 fx मींस x टेंस टू 3 पर कितना है। अब x टेंस टू 3 माइनस 3 प्लस दोनों इंक्लूड होंगे इस फंक्शन के लिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, x प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3, ये फंक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। अभी वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अभी फंक्शन हमारा कैसा है, नॉट डिफाइन है। क्योंकि जैसे ही 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0, डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ऊपर। कैसे सॉल्व होगा, और ये इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा किस पर, f3 पर। ये भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। और k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इन्होंने बोल रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन हम लोग लेकर चलेंगे, x टेंस टू 3 fx इक्वल्स टू f3। लिमिट क्या है, लिमिट आपने पुट कर ली। f3 का मतलब क्या है, fx इक्वल्स टू 3 पे कितना है, k है। क्लियर, यहां पर लिमिट है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab मीन्स 6x माइनस 36 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू k। एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9, माइनस 36 से 9 माइनस होगा, आएगा 27। पहले मैं लिख लेता हूं x का टर्म, ये हो जाएगा माइनस 27। अब इसके फैक्टर करेंगे हम लोग,
तो फैक्टर्स के बहुत ईजी होंगे। 9 ये हो जाएगा 9 - 3, ये हो जाएगा 9 3 या। इसको हम डायरेक्ट अगर लिखें, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। x - 3 इक्वल्स टू k। लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x + 9 - 3 x + 9 डिवाइड बाई, ये सॉल्व इसलिए करना है, लास्ट जब तक डिनोमिनेटर का x - 3 हट नहीं जाता है तब तक हमको सॉल्व करना है, क्योंकि वही हमला हमारा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। लिमिट यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा, x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। आलस मत करिएगा लिमिट लगाने के लिए, जब तक इसकी लिमिट हम लोग हटाएंगे नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा x + 9 एंड x - 3, ये होगा फैक्टर। डिवाइड में क्या है, x - 3। हमारा काम हो गया जो हम लोगों को करना था, कैंसिल। बस यही मेन काम था, x - 3 कैंसिल करना। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, x 3 है, लिमिट कितना है 3, 3 + 9 इक्वल्स टू k। तो क्वेश्चन, तो k की वैल्यू कितनी आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन, ये मैं बता दिया मैंने। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। fx इक्वल्स टू kx डिवाइड बाई mod x 3 if x is less than 0 and if x is greater than or equals to 0। क्लियर है। अब देखिए मॉड में दो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, दो टाइप के क्वेश्चन आए हैं। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्लियर कर रखा है कि x इज लेस देन 0। अब ये मॉड x की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं, दोनों कंडीशंस पर ये इन्होंने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि फंक्शन जो है हमारा वो लेस देन 0 होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHL ही फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, 0 में माइनस साइन लगेगा क्योंकि LHL फाइंड करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, लास्ट से क्या होगा, x की लिमिट पहले मैंने इंडिकेट किया 0 के लिए, वो LHL में हो गया। उसके बाद जस्ट हम लोग लिमिट चेंज करते हैं h में, h टेंड्स टू 0। अब हमारा आ जाएगा f 0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 - h का फंक्शन कौन सा है, 0 - h का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 का फंक्शन ये रहा के। अब x के प्लेस पर हम लोगों को लिखना है 0 - h, 0 - h डिवाइड बाई मॉड 0 - h, लिमिट टेकिंग लिमिट k, यहां पर लिमिट 0 पुट करनी है, ध्यान देना, यहां पर 0 माइनस, अभी 0 तो पुट करनी है बट 0 पुट करने से अच्छा है, क्योंकि 0 अगर हम यहां पुट कर देंगे, यहां पर हमारा 0 - 0 मतलब 0, इनफाइनाइट फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये पार्ट कैंसिल कर दें, मॉड हटाएंगे, यहां पर जैसे ही मॉड हटेगा ये h हो जाएगा प्लस का। ठीक है, लिमिट अभी लगी रहने देते हैं, h टेंड्स टू 0। अब जरा मुझे बताइए, अगर ये पार्ट 0 से तो कोई मतलब नहीं, h से h कैंसिल, कितना आएगा, माइनस के आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव के, ये कैंसिल हुआ, यहां पर क्या आया, -1। k की मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, k की मल्टीप्लाई होगी -1 से, तो लास्ट में हमारा -1 ही आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप, एक दो स्टेप हम लोग इतना डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप समझ ही जाते होंगे, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। क्लास 12th अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड लेवल का माना जाता है। 0 + fx
यहां पर कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0। फिर यहां पर हमारा हो जाएगा f0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब समझिए, h टेंस टू 0, 0 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 0। ये रहा फंक्शन, कितना है 3, कुछ नहीं पुट करना है, डायरेक्ट आंसर कितना 3। तो अब हम लोग बात करें, ये कैसा फंक्शन था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था ऑलरेडी। जब कभी वैल्यू पूछी जाएगी कांस्टेंट की, के लैम्डा या यहाँ पर पी क्यू की मैंने कुछ भी पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल आरएचएल को इक्वल लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से। एलएचएल फाइंड किया, आरएचएल फाइंड किया, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। इट मींस माइनस के इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू -3। ये आ गई के की वैल्यू। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा हो समझ में तो प्लीज चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, और ये भी लगता है कि हाँ बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कराता हूं। और ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक आने वाली है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूटी प्लस डेरिवेटिव के, कॉन्टिन्यूटी और उसके बाद डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं वो लिखाऊंगा। उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए वो क्वेश्चंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। P if x equals to pi by 2 and q, और बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का होल ऑफ स्क्वायर इफ x इज लेस देन पाई बाय 2। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, राइटिंग मेरी कैसी लगती है आपको बोर्ड पे, ये बताइए। अगर कुछ छोटा या बड़ा लग रहा हो, छोटा हो जा दिख ना रहा हो, या कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। या मेरे समझाने में अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा हो कि समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है बीच में, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के जरिए हम लोगों को ये पता लगता है कि कहाँ पर चूक हो रही है, तो वो मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। सर क्लास ले रहे हैं आप? हाँ सर, क्लास चल रही है। सोएंगे कब? बहुत टाइम हो बस गया है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, सोचा बच्चों को करा दूं। अच्छा 1 बज गया, 1 हाँ, बजने वाला है। 1 बजे तो हमारी गुड मॉर्निंग होती है बच्चों के साथ, क्या किया जाए। सही है, लगे रहिए, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बस ये लोग बस जोश में रहें। बस ये है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इतना पढ़ाने में टाइम नहीं लगता जितना क्वेश्चन सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। सही बात है। और बच्चों मजा आ रहा होगा आप लोगों को, विनीत सर तो पूरी मौज में है आजकल। और क्या चल रहा है विनीत सर, ठंड नहीं लग रही है आपको? अरे ठंड क्या, जब बच्चों से बातें होती हैं तो ठंड दूर हो जाती है। बाहर घूम के आया, एकदम बहुत ज्यादा ठंड लग रही है एकदम, इसीलिए। और आपकी कॉफी बना के रख दी, कॉफी पी लीजिएगा अभी, ठीक है। बस बस देखिए अभिषेक सर कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, ठीक है चलिए, तो थोड़ा ध्यान रखिए सर का। ठीक है बच्चों, बढ़िया आप लोग। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। और अभी अभिषेक सर आए थे, और ये भी जो है बहुत मौज में रहते हैं सर, ये भी इनका भी टॉपिक चल रहा है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखिए हम लोगों का, जितना हम लोग आपका ध्यान रखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करा दें, नहीं टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों को नींद आने लगती होगी, क्योंकि मेरी क्या है, मेरी तो क्या बोलूँ, मेरी तो नींद जो है भाग चुकी है एकदम। बस केवल एक ही सपना है कि आज इस बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, और उसमें थोड़ा सा अगर सहयोग मेरा होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा सिग्नम फंक्शन का है, जैसे कि मैंने बताए थे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों कंडीशंस अगर आ जाती हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन में हम लोग LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीजें निकालते हैं और तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन में LHL फाइंड करेंगे। ठीक है, LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट बता दिया है मैंने, लिमिट h टेंस टू 0। जैसे ही h 0 में कन्वर्ट होगा वैसे तुम्हारा यहां पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, पाई बाई 2 माइनस h मीन्स फंक्शन कौन सा जाएगा, लेस देन पाई बाई 2, लेस देन पाई बाई 2 हमारा है 1 माइनस साइन क्यूब, बस x के प्लेस पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग सॉल्व तो करेंगे बट थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट पुट करेंगे वहां पर हो जाएगा 0 डिवाइड में 1 माइनस साइन, साइन पाई बाई 2 माइनस h हमारा होता है कॉस h, क्यूब तो रहेगा ही, 3 कॉस स्क्वायर, कॉस पाई बाई 2 माइनस h जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था 90 माइनस थीटा, वही फैक्टर यहां पर यूज हो रहा है, कॉस पाई बाई 2 माइनस h साइन h, स्क्वायर है स्क्वायर लगेगा, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर h टेंस टू 0, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज हो रही है तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 का क्यूब कर लेते तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब, और a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है हमारी 1 माइनस मतलब a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 1 इंटू कॉस h होल डिवाइड 3 साइन स्क्वायर h। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग भी है थोड़ा सा, ये कम से कम 3 मार्क्स में आने वाला है। 1 माइनस कॉस h, अब यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान ये देना है, 1 माइनस कॉस h ये कितना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h, 3 साइन स्क्वायर h को हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर h की एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर h हो या x हो कुछ भी हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर h तो होगा, इसको भी हम लोग 1 माइनस कॉस h एंड 1 प्लस कॉस h इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस h अपॉन 1 प्लस कॉस h, ये हो गया, माइनस वाले टर्म कैंसिल जिससे हमको प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने पर हो जाएगा 1 प्लस h, 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, प्लस यहाँ भी 1 होगा, डिवाइडेड बाई 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यहाँ पर h की 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 1 बाय 2। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना है RHL। RHL में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस fx, लिमिट चेंज h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई 2 प्लस h मतलब ग्रेटर देन पाई बाई 2, ग्रेटर देन पाई बाई 2 का फंक्शन है हमारे पास q, 1 माइनस साइन x के प्लेस पर आएगा पाई बाई 2 प्लस h होल डिवाइड पाई माइनस 2x
पाई माइनस 2, एक्स के प्लेस पर क्या आएगा, पाई बाय 2 प्लस एच, होल ऑफ स्क्वायर होगा यहाँ पर। बस केवल x की प्लेस चेंज होगी, x के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे ये जो फंक्शन में गिवन है, पाई बाय 2 प्लस एच। क्यू 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच कॉस एच पाई माइनस, इसमें सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा पाई, सॉल्व करना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई प्लस प्लस माइनस माइनस 2h कैंसिल, पाई पाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, q 1 माइनस कॉस h होल डिवाइड माइनस 2h माइनस 2 इंटू एच, थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, क्यों 1 माइनस कॉस एच, ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी विद लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस h अपॉन h, यहां मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं, लिमिट h टेंड्स, तो यहां पर 2 माइनस 2 पाई पाई कैंसिल हुआ था, माइनस 2, यहां पर स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये हमारा LHL जाएगा ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचा है q 1 माइनस कॉस h। अब यहां पर 1 माइनस कॉस h, यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी आपकी cos 2h की, cos 2h की आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। ये सारी 11th की आइडेंटिटीज हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी तो बहुत अच्छे से याद होगा। और माइनस 2h का स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा 4h स्क्वायर, h टेंड्स टू 0, q 1 माइनस 1 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। अब डिवाइड में हम लोगों को 4 गिवन है और h स्क्वायर भी गिवन है, यहां पर जो साइन के ऊपर स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को हम लोग होल वैल्यूज के साथ इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, ये तो फंक्शन आपको पता ही होगा। ये आपका क्वेश्चन बना है 4h स्क्वायर, क्लियर है। अब यहां पर आइडेंटिटी जो लगानी है, एक आइडेंटिटी हमारी होती है विद लिमिट h टेंड्स टू 0, q, ये हो जाएगा कैंसल आउट, 2 2 जा 4, यहां हो जाएगा साइन h बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर है, ये h का स्क्वायर है, इस h के साथ हम लोगों को क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई एंड 4 डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों, क्योंकि h बाई 2 का टर्म्स हमको डिवाइड में भी बनाना है। अब इस h स्क्वायर अपॉन 4 को हम लोग लिख सकते हैं h बाई 2, ये टोटल कंप्लीट स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, साइन h अपॉन h अगर है तो वो विद लिमिट कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ h बाई 2 है, h बाई 2 यहाँ भी बनाना है, वो भी स्क्वायर के अंदर, तो हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कराना है, ये बन गया h बाई 2 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। बस बाहर क्या बचता है हमारा q, और ये क्या बचेगा 4 2 जा 8, ठीक है, तो यहां पर टोटल आएगा। अब बचेगा क्या आंसर, q बाई 8, क्यों, क्योंकि ये पार्ट हमारा हो जाता है 1, ये आपने ये भी 11th क्लास में लिमिट में पढ़ा होगा। तो यहां पर RHL निकल के आता है हमारा q बाई 8, RHL भी क्लियर है। और LHL हम लोगों ने कहा निकाला था, LHL हमारा निकल के आया था, ये LHL, हाँ LHL जो था वो अभी मैंने रफ कर दिया है, चलो मैं फिर से, मुझे तो याद है, तो RHL आपका निकल के आता है q बाई 8, और LHL जो निकल के आया था आप देख लीजिएगा, LHL जो निकल के आया था वो आया था 1 बाई 2, ठीक है, ये LHL आया था और ये RHL है। तो अब यहाँ पर हमको पूछा क्या इन्होंने, P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो LHL RHL
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये तीनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। LHL है 1/2, RHL है q/8 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया है p। तो p की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी q/8 इक्वल्स टू 1/2, 2 4 जा 8, तो यहां से q की वैल्यू आएगी 4, p की वैल्यू है 1/2, q की वैल्यू कितनी है 4। ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल आई हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आज, सबसे लॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 6 है। इस पर एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसी टाइप के आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंशियबिलिटी पर भी, ठीक है। डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा और कॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना। आई थिंक कुछ वीडियो कुछ बड़ी हो गई, क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा सॉल्व करा दिए हैं, लेकिन ये काम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ आपको गुड नाइट और जय हिंद बच्चों, बाय।